नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने अपनी सांसद निधि से उत्तराखंड को एक अनूठी सौगात दी है। उन्होंने पौड़ी नगर में माउंटेन म्यूजियम और प्लेनेटोरियम के निर्माण के लिए 4.62 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में उन्होंने पौड़ी में बनने वाले माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल को लेकर विस्तार से बताया है। तो एक बड़ी सौगात और अनूठी सौगात दी है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने सांसद निधि से उत्तराखंड के लिए। उन्होंने माउंटेन म्यूजियम और प्लानिटोरियम के लिए 4.62 करोड़ रुपए जारी किए हैं। देश में पहला माउंटेन प्लानिटोरियम और म्यूजियम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में खुलने वाला है। इसको खोलने की पहल जो की है उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने की। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, क्यों आपके दिमाग में इस तरीके की पहल आई और किस तरीके से अब आगे खुलने जा रहा है? देखिए, जो हमारा पौड़ी ज़िले का जो हेडक्वार्टर है, जो पौड़ी शहर है, उसका एक बड़ा ही खगोलीय स्थिति उसकी ऐसी कि बहुत ही वहाँ से आप नक्षत्रों की स्थिति और पूरे खगोल की जो है पूरे ब्रह्मांड की स्थिति को वहाँ से अच्छी तरह देख सकते हैं। तो हम लंबे समय से सोच रहे थे कि वहाँ पर अगर एक तारामंडल हो, जहाँ से कि क्योंकि हिमालय के नज़दीक होने के कारण पोल्यूशन का स्तर वहाँ बहुत कम होता है और वहाँ पर टूरिस्ट लोग बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। तो वहाँ पर एक तारामंडल हो, वहाँ पर एक हिमालयन म्यूज़ियम हो, जो हिमालय के बारे में, हिमालय के फ्लोरा फोना के बारे में, हिमालय के चोटियों के बारे में, वहाँ के अन्य सारे विषयों के बारे में जानकारी लोगों को मिल सके। ये जो दोनों चीज़ें बनेंगी, ये टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र होंगी। साथ ही वहाँ के जो आसपास के ज़िले हैं, वहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए भी जानकारियों के लिए बहुत बड़ा एक संग्रह एक साथ हो सकेगा। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि जिस तरह का हम लोगों ने योजना बनाई है, वहाँ पर पर्यटन को बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही विश्व भर के खगोल वैज्ञानिक आके वहाँ पर नक्षत्रों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी ले सकेंगे। इसके साथ ही जिस तरह से वहाँ पर स्पेस है, उसको और अच्छे तरीके से बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके विस्तार की भी योजना है, तो उसमें कुछ और चीज़ें भी भविष्य में जोड़ी जाएंगी और हो सकता है कि एक बड़े बजट के साथ इसमें और काम करना पड़ेगा। मेरी जो सांसद निधि है, उससे इसको काम किया जा रहा है। हम लोग CSR के माध्यम से और भारत सरकार से भी हमने कुछ आग्रह किया है कि वह भी मदद करेंगे, तो जिससे कि एक बहुत ही शानदार एक पर्यटक स्तर, एक शैक्षणिक भ्रमण का स्तर वो तैयार हो सके। सर, चूँकि आपने अपनी सांसद निधि से भी 4 करोड़ रुपए दिया है और आगे भी आपने कहा कि CSR के जरिए तमाम सारे फंड जुटाए जाएंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी इस पहल की स्वागत किया और कहा जो भी सहयोग हो मैं करूँगा। देखिए, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि जो राज्य सरकार के स्तर पे जो उसमें सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी वह भी किया जाएगा। भारत सरकार के माध्यम से भी किया जाएगा, प्राइवेट पार्टनर्स के माध्यम से भी किया जाएगा। तो एक ऐसा स्थान बन सके जो कि पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। पौड़ी ज़िले के लिए, गढ़वाल के लिए भी वहाँ से काफ़ी पर्यटन की आवाजाही में लाभ भी होगा। सर, कब तक इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पर्यटन को कितना लाभ मिलेगा और किस तरीके से, चूँकि पलायन रोकने में भी आपने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो उसको किस तरीके से लाभ मिलेगा? देखिए, क्या है, इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। इसका जो ग्राउंड वर्क है हम लोग सारा पूरा कर चुके हैं। कई दिन पहले ही वो जानकारी में अब आया, लेकिन इसके लिए 4 करोड़ 62 लाख रुपए मेरे सांसद निधि से रिलीज भी किया जा चुका है। तो हमको लगता है कि बहुत जल्दी इसको हम शुरू करके और इस काम को समापन करेंगे और हमारे उत्तराखंड के विकास के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्थल भी होगा। सर, एक आखिरी सवाल है, पलायन रोकने के लिए भी आपने तमाम सारे पर्व आयोजित किए, वहाँ पे तमाम सारे रोजगार के लिए आगे बढ़े हैं। इसके बनने के बाद किस तरीके से टूरिज्म बढ़ेगा और पलायन रोकने में खासतौर से असर होगा? देखिए, हम कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिससे किसी क्षेत्र का विकास होता है, वहाँ पर रोजगार का सृजन होता है, वहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही होती है, तो इससे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से पलायन को रोकने में भी मदद मिलती है और लोगों के रोजगार के में भी वृद्धि होती है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, जिन्होंने एबीपी गंगा से खास तौर पर बातचीत की। कृष्ण गोपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और अब बात करते हैं विजय तिलक की, जिसकी रेस चल रही है और बड़ी खबर लखनऊ से है। कांग्रेस नेता अजय श्रीवास्तव अज्जू भाजपा में शामिल हुए हैं। 27 अप्रैल को कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित किया था। शहर कांग्रेस कमेटी लखनऊ उत्तर के पूर्व अध्यक्ष हैं अजय श्रीवास्तव अज्जू। आरएलडी के कुछ नेता भी भाजपा में शामिल हुए हैं। बिजनौर रालोद के पूर्व जिला अध्यक्ष राहुल चौधरी भाजपा में शामिल हुए। बिजनौर रालोद के
जिला महासचिव रविंद्र शास्त्री भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो बीजेपी का एक अलग समानांतर मिशन चल रहा है, अलग अलग दल के नेताओं को जोड़ने का, और इन सब के बीच रालोद और कांग्रेस को झटका लगा है। बड़ी खबर लखनऊ से है। कांग्रेस नेता अजय श्रीवास्तव जो भाजपा में शामिल हुए हैं। सभी हमारे जो ये पार्षद प्रत्याशी घोषित है, सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता श्री अजय श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में ग्रहण की है। मैं सभी पार्टी ज्वाइन करने वाले भाई बहनों का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह आपके सम्मान के साथ आपको परिवार की तरह मानेगी और आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को हम आगे बढ़ाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। निकाय चुनाव प्रचार में पिछड़ने पर सपा की सफाई आई है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों के प्रचार का अलग तरीका है। रामजी लाल उन्होंने कहा कि जनता तय करेगी कि निकाय में आशीर्वाद किसको मिल रहा है। तो सवाल सपा पर उठ रहे हैं कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्यों प्रचार में अभी तक नहीं उतरे हैं। वहीं प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट बताया है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव पूरे जोरों शोरों से चल रहा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी को क्या लगता है, क्योंकि अब फर्स्ट फेज़ की जो वोटिंग है वो बिल्कुल नज़दीक है। हमारे साथ बात करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन जी हैं। सर, ये अब लगातार एक तरफ तो आपके नेता अभी तक निकले नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरी कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ले ली है। तो आप जब कैसे मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें लगातार नज़र आ रही हैं और उपचुनाव में भी यही हुआ कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस समाजवादी पार्टी पर भारी। नहीं, ऐसा नहीं है, उनका अपना फैसला है। मुख्यमंत्री जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता इस चुनाव में पूरे मनोयोग से लगा हुआ है और मैं समझता हूँ जितनी हमारी शक्ति और सामर्थ्य है उसका पूरा प्रयोग, पूरा इस्तेमाल निकाय चुनाव में किया जा रहा है और मैं आश्वस्त हूँ निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे। कैसे अच्छे परिणाम आएंगे सर? क्योंकि आप जब धरातल पर मेहनत नहीं होगी, ज़मीन पर आपके नेता नज़र नहीं आएंगे, कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी, तो आप उस पार्टी से जो लगातार जिसका दायरा व्यापक हो रहा है, आप उससे कैसे लड़ पाएंगे? नहीं, ऐसा है, ये देश के प्रदेश के पैमाने पर आप सोच रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता स्थानीय स्तर पर हर जगह सक्रिय और विशुद्ध वैज्ञानिक तरीके से चुनाव कैसे जीता जाए उसके लिए काम कर रहे हैं। कुल मिला के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन एबीपी गंगा के तमाम सवालों को उन्होंने जवाब दिए। कुल मिला के चुनाव अंतिम दौर में पहुंच चुका है और समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो मैक्सिमम सीटें जीतेंगे, अच्छा प्रदर्शन रहेगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 100वीं बार मन की बात की। इस दौरान अलग अलग जगहों से कार्यक्रम के साथ नेता जुड़े। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जो नेताओं से कार्यक्रम के जुड़ने की तस्वीरें हैं। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद में जुड़े थे। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम श्रावस्ती से उन्होंने पीएम की मन की बात सुनी। संजय निषाद कैबिनेट मंत्री वो बहराइच में मन की बात कार्यक्रम से जुड़े। नंद गोपाल नंदी कैबिनेट मंत्री वो प्रयागराज में मन की बात कार्यक्रमों को उन्होंने सुना। जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री वाराणसी, धर्मपाल सिंह संगठन महामंत्री वो लखनऊ में मन की बात कार्यक्रम में जुड़े। मुख्तार अब्बास नकवी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरादाबाद में उन्होंने मन की बात कार्यक्रम सुना। वहीं हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री गाजियाबाद में वो जुड़े और वीके सिंह कैबिनेट मंत्री गाजियाबाद से उन्होंने मन की बात कार्यक्रम सुना। तो आज 100वां एपिसोड था और देश के अलग अलग हिस्सों से नेताओं ने इस कार्यक्रम को सुना। विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है
तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पदभार और प्रोटोकॉल, आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है। कल्चरल प्रिजर्वेशन के प्रयासों को भी मन की बात में लगातार जगह दी है। लक्षद्वीप का कुम्मेल ब्रदर्स चैलेंजर्स क्लब हो या कर्नाटका के क्वेमश्री जी कला चेतना जैसे मंच हो, देश के कोने कोने से लोगों ने मुझे चिट्ठी लेकर ऐसे उदाहरण भेजे। और इस बीच एक बड़ी खबर है, सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। यूपी के किसी भी सीट पर मेरे खिलाफ प्रियंका गांधी चुनाव लड़ लें, प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव जीत कर दिखा दूंगा। जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ी कांग्रेस के बहकावे में आ रहे हैं, तो बृजभूषण शरण सिंह ने सीधा हमला बोला है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा मिलने के लिए गई थी खिलाड़ियों से, और इसको लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ी जो हैं कांग्रेस के बहकावे में आ रहे हैं। ये आरोप उन्होंने पहले भी लगाया था कि ये कांग्रेस और बड़े उद्योगपति की साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका गांधी जहां से चाहे यूपी में चुनाव लड़ लें, उन्हें मैं चुनाव में हरा दूंगा। आपने चैलेंज दिया है, किसको दिया आपने चैलेंज? क्या चुनाव लड़ने का आपने चैलेंज किसको दिया? नहीं, वो बात के क्रम में निकला है कि अगर उनको बहुत गुमान है कि हम लोग बहुत छोटे नेता हैं, प्रियंका जी की बात कर रहा हूँ कि वो बहुत गुमान है कि वो बहुत बड़ी नेता है, तो वहाँ जिस भी सीट से लड़ना चाहे आकर के लड़। श्रावस्ती में लिखा है, चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। यहाँ पर 4 मई को मतदान होने हैं, जिसको देखते हुए आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नगर पंचायत टिकोना की बीजेपी उम्मीदवार शांति कंट्रा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का बखान किया। साथ ही सपा, बसपा और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला बोला। बात करते हैं रायबरेली की। रायबरेली और उन्नाव में जोरदार बारिश चल रही है। बारिश होने के बाद तापमान गिर गया है, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। हालांकि जिन लोगों का भूसा खेत में पड़ा था वो खराब हो गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन गन्ने की फसल को इस बारिश से फायदा हुआ है। तो बेमौसम बारिश से गर्मी से बड़ी राहत है, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत है, कुछ को फायदा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।